मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी। फिर डेटा टाइप्स के ऊपर एक ऑपरेटर पढ़ा था, टाइप ऑफ ऑपरेटर, जो कि हमें बताता था कि इस वेरिएबल की क्या डेटा टाइप होगी। तो आज हम उधर से आगे स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कन्वर्टिंग डेटा टाइप्स। कन्वर्टिंग डेटा टाइप्स का मतलब ये है कि एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में जाना। यानी कि हमारे पास एक नंबर डेटा टाइप है, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, उसे बूलियन में कन्वर्ट करना, इस तरह बूलियन को स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट करना। तो एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में जो कन्वर्जन होती है, आज हमारा वो टॉपिक है। और आज हम वो देखेंगे कि एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में किसी वेरिएबल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो डेटा टाइप्स की कन्वर्जन है वो दो तरह की हो सकती है। या तो इम्प्लीसिट कन्वर्जन होगी या फिर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होगी। अब इम्प्लीसिट का क्या मतलब है और एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है, ये समझ लेते हैं। जिस तरह कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जावास्क्रिप्ट को हाई लेवल लैंग्वेज से जो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके लिए एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है जो कि इसे लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगर तो इस तरह हो कि हमारी एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप कंपाइलर खुद कन्वर्ट कर दे, हमें उसे बताना ना पड़े कि इसे कन्वर्ट करो, बल्कि वो खुद ब खुद कन्वर्ट कर दे, तो उसे कहा जाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। और अगर हम खुद उससे कहें फोर्सफुली कि भाई इसको इस डाटा टाइप में कन्वर्ट करो, तो उसे कहा जाता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है। तो कन्वर्जन की दो टाइप्स होगी, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट किस तरह होती है कि जब वो खुद ब खुद कंपाइलर कन्वर्ट कर दे, तो उसे इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहा जाता है। अगर हम उसे बताएं कि इस डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में जाओ, तो उसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहा जाता है। अब बारी बारी इनको डिटेल में देख लेते हैं। इस सारी कन्वर्जन के टॉपिक को पहले बुक से देख लेते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन की एक एग्जांपल ले लेते हैं। बाकी जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है उसे हम इधर डिटेल से पढ़ेंगे, और इम्प्लिसिट कन्वर्जन को हम डिटेल से जब ऑपरेटर्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, फिर उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ समझने के लिए कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन किस तरह परफॉर्म होती है, हम एक एग्जांपल छोटी सी ले लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक नंबर लिया है और एक इसी तरह str एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर मैं स्ट्रिंग रख रहा हूँ। तो अब जरा ये देखें, ये जो नंबर है str वेरिएबल है, इसके अंदर पड़ी हुई है स्ट्रिंग टाइप डाटा। ठीक है। और ये जो नम है, इसके अंदर पड़ा हुआ है नंबर का टाइप का डाटा। इट मीन्स कि इस नम वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो नंबर है, इस str की डाटा टाइप स्ट्रिंग है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इस तरह करूँ, एक वेरिएबल लूँ सम, और इधर लिखूँ नम प्लस str, तो इसका क्या मतलब होगा, इसने क्या करना है, इस नम, ये जो प्लस होगा, ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, अब हमने कहीं भी ये नहीं बताया है कि इस डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दो। तो प्लस क्या करेगा, वो देखेगा कि प्लस के दोनों साइडों पे क्या है, एक साइड पे नंबर डेटा टाइप है, एक साइड पे स्ट्रिंग डेटा टाइप है। प्लस क्या करेगा, प्लस नंबर वाली डेटा टाइप को स्ट्रिंग डेटा टाइप में खुद ब खुद कन्वर्ट कर देगा। यानी कि कंपाइलर हमारे बताए बगैर ही इस नंबर को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद जब दोनों स्ट्रिंग हो चुकी होंगी, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ देगा। तो ये देखें, ये होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, यानी कि जो कंपाइलर खुद ब खुद करता है, हमें बतानी नहीं पड़ती है।
अब हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को। तो इसमें सबसे पहले हम जाएंगे स्ट्रिंग टू अदर डेटा टाइप्स, एक एक करके देखते हैं। यानी कि पहले हम स्ट्रिंग से बाकी डेटा टाइप्स में जाएंगे, फिर इसी तरह नंबर से बाकी डेटा टाइप्स में जाएंगे, और फिर इसी तरह हम बूलियन से बाकी डेटा टाइप्स में जाएंगे। तो इस तरह करके एक एक को हम डिटेल में देख लेते हैं। कौन सी डाटा टाइप्स हो सकती हैं जो मशहूर मशहूर हैं? एक नंबर हो जाएगी, इसी तरह बूलियन हो जाएगी, और बस यही दो होगी कि जिनमें हम इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे। अब देखेंगे स्ट्रिंग जो है वो तीन तरह की हो सकती है। str1, ये मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं रख लेता हूँ 10। ठीक है। एक मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ str2 इज इक्वल टू, इसे मैं खाली छोड़ देता हूँ। इसी तरह मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपना नाम रख लेता हूँ। अब जरा ये देखें, ये स्ट्रिंग जो है वो दो तीन तरह की हो सकती है। या तो स्ट्रिंग होगी कि जिसके अंदर सिर्फ डिजिट होगा, या स्ट्रिंग होगी जो बिल्कुल एम्प्टी होगी, खाली होगी, कुछ भी नहीं होगा, या फिर स्ट्रिंग होगी कि जिसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट फॉर्म लिखी होगी। अब अगर हमने इसे नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी कि इन तमाम स्ट्रिंग्स को अगर हमने नंबर में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह होगा देखें। उसके लिए हम यूज करेंगे नंबर का फंक्शन। ठीक है, आपने क्या करना है, नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद आगे ये ब्रैकेट्स लगाएंगे, जिस तरह कंसोल डॉट लॉग की ब्रैकेट्स आती हैं इसी तरह नंबर की ब्रैकेट्स आती हैं, और इसके अंदर आपने जिस वेरिएबल को कन्वर्ट करना है वो लिख देंगे। ठीक है। तो ये देखिए ये क्या करेगा, ये इस str को, इस स्ट्रिंग वेरिएबल की डाटा टाइप थी, इस वेरिएबल की डाटा टाइप थी स्ट्रिंग, ये उसे क्या करेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा नंबर में। ठीक है, जिस तरह के हमने ये लिखा है कि इस str को उठाओ, इसे नंबर में कन्वर्ट करो और इस वेरिएबल में डाल दो। अब इस वेरिएबल के अंदर इस स्ट्रिंग की नंबर वाला फॉर्मेट आ चुका होगा। इसी तरह आगे देख लेते हैं, str2 इज इक्वल टू नंबर, और str2 इसी तरह इधर हम 3 वाला भी कर लेते हैं। तो अब क्या हो चुका होगा, अब जरा देखें इन 3 लाइनों में क्या हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, str2 को नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं और वापस num2 को असाइन कर रहे हैं। इसी तरह str3 को हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं और नंबर 3 में को असाइन कर रहे हैं। अब जरा अगर आप गौर करें तो इधर क्या हो रहा है कि हम उसे मेंशन कर रहे हैं कि भाई इस चीज को नंबर में कन्वर्ट करो। ये n कैपिटल है इसका, ये याद रखिएगा n कैपिटल है। तो हम क्या करें, एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं कि भाई इस चीज को नंबर में कन्वर्ट करो। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि इसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम बकायदा मेंशन करते हैं कि इस चीज को नंबर में कन्वर्ट करो। ऊपर वाले केस में इधर हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि कंपाइलर ने खुद ब खुद कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि हम मेंशन कर रहे हैं कि भाई इस चीज को नंबर में कन्वर्ट करो, तो इसीलिए इसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहा जाता है। तो जरा इसे कंसोल करवा के देखते हैं आया कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। num1, num2, इसी तरह num3। अब जरा देखिएगा कि इसका आंसर क्या आता है। तो ये देखिए उसने क्या किया है, इस 10 को जब उसने नंबर में कन्वर्ट किया तो उसकी फॉर्मेट हो गया नंबर। ठीक है, ये स्ट्रिंग वाला नंबर नहीं है, अब ये नंबर वाला नंबर है, नंबर डाटा टाइप वाला ये वेरिएबल हो गया। इसी तरह खाली को, यानी कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग हो उसे हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह अगर किसी ऐसे स्ट्रिंग को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे कि जो स्ट्रिंग टेक्स्ट की फॉर्म में होगी, उसके अंदर डिजिट्स नहीं होंगे, जिस तरह के ऊपर 10 के अंदर डिजिट्स थे, लेकिन यहाँ पर डिजिट्स नहीं है बल्कि कोई टेक्स्ट की फॉर्म है। जब इसको हम नंबर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमें मिलेगा NaN का मतलब होता है नोट अ नंबर। यानी कि आपने एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट तो कर दी है, लेकिन वो जो कन्वर्जन वाली फॉर्म आई है वो ऐसी है जो कि नंबर नहीं है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि स्ट्रिंग दो तीन तरह की हो सकती है। या तो उसके अंदर डिजिट्स आ सकते हैं, या एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, या उसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट की फॉर्म होगी। अगर हम डिजिट वाली स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेंगे
तो सेम वही नंबर में कन्वर्ट होके वही डिजिट आ जाएंगे। अगर एम्प्टी को कन्वर्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और टेक्स्ट को अगर कन्वर्ट करेंगे तो नोट अ नंबर आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। ये हमने सीख लिया कि अगर हमने स्ट्रिंग से दूसरी डेटा टाइप्स में जाना है तो। अब हम चलते हैं नंबर से दूसरी डेटा टाइप्स में जाना, नंबर टू अदर डेटा टाइप्स। कौन कौन सी आ जाएंगी? स्ट्रिंग आ जाएगी, बूलियन आ जाएगी। अच्छा, इसे जरा कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें आगे कोड लिखने में आसानी हो। मैं 3 नंबर ले रहा हूँ, सॉरी, 2 नंबर ले लेते हैं। लेट नम टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेट नम थ्री इज इक्वल टू -30। ठीक है, तो मैंने 3 तरह के नंबर ले लिए हैं। वैसे नंबर और भी कई तरह के हो सकते हैं, डिजिट वाली फॉर्म हो सकती है, तो उनको भी ले लेते हैं। हमने तकरीबन हर तरह के नंबर ले लिए हैं। अब इनको हम पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इनको बूलियन में कन्वर्ट करते हैं। सॉरी, ये ऊपर वाला जो है स्ट्रिंग वाला, पहले उसे कंप्लीट करने हैं, क्योंकि वो हमारा रह गया है, बूलियन में कन्वर्जन रह गई उसकी उसकी हमने नंबर में कन्वर्जन तो देख लिया, लेकिन बूलियन में कन्वर्जन नहीं देखी है, तो वो देख लेते हैं एक दफा। ये 3 स्ट्रिंग्स थी। अब जरा इन्हें बूलियन में कन्वर्ट करते हैं। तो बूलियन में कन्वर्ट किस तरह होगा? एक बूलियन का वेरिएबल आएगा और हम उसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये भी उसी तरह एक फंक्शन आएगा बूलियन, और इसके अंदर आप जो भी चीज पास करेंगे ये उसे बूलियन में कन्वर्ट कर देगा। अब जरा इसे कंसोल करवा लेते हैं। तो देखें क्या आया है। अगर तो ऐसी स्ट्रिंग होगी कि जिसके अंदर कोई ना कोई डिजिट होगा, वो उसे बूलियन में कन्वर्ट कर देगा, और बूलियन में जब कन्वर्ट करेगा तो उसके अंदर ट्रू आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी जब उसे कन्वर्ट करेगा तो फॉल्स आएगा। तो इट मीन्स कि हमें ये रूल मिल गया कि अगर नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा, और फिर हम उसे बूलियन में कन्वर्ट करने जाएंगे, तो हमें ट्रू मिलेगा। और अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, यानी कि खाली स्ट्रिंग होगी, उसे बूलियन में कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें फॉल्स मिलेगा। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई कि अगर तो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, उसे बूलियन में कन्वर्ट करें तो हमें ट्रू मिलेगा, और अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगी उसे बूलियन में कन्वर्ट करें तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो ये हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं जरा नंबर की तरफ, जो कि हम अभी छोड़ के जा रहे थे। पहले हम नंबर से जाते हैं स्ट्रिंग की तरफ। str1 इज इक्वल टू, तो स्ट्रिंग में जाना है तो स्ट्रिंग लिखेंगे एस कैपिटल के साथ, जिस चीज को कन्वर्ट करना है उसे इनकी ब्रैकेट्स के अंदर पास कर देंगे, और इसी तरह इन चारों को हम कर लेते हैं। और इसे कंसोल करवा लेते हैं अपनी आउटपुट देखने के लिए कि हमें क्या आउटपुट आती है। तो अब इस कोड के अंदर क्या हुआ है, जरा समझने की कोशिश करें कि हमने 4 नंबर लिए। एक वो नंबर था कि जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर है, एक वो है जिसके अंदर 0 है, इसी तरह एक वो है जिसके अंदर नेगेटिव नंबर है, और एक वो नंबर है कि जिसके अंदर डेसिमल वाला नंबर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ अगले कोड में, मैं इन सबको बारी बारी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग मेथड को यूज करते हुए, स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करते हुए। वो किस तरह यूज होगा? आपने एस कैपिटल लिखना है, स्ट्रिंग लिखना है, ब्रैकेट्स लगानी है, और इसकी ब्रैकेट्स के अंदर जो भी पास करेंगे ये उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और जो कन्वर्टेड नंबर होगा या कन्वर्टेड स्ट्रिंग होगी वो इस वेरिएबल के अंदर आ चुकी होगी, और मैं सिंपल उसे प्रिंट करवा रहा हूँ ताकि हम उसकी आउटपुट देख सकें। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपने ये याद रखनी है कि ये सेमी कॉलन लगाना बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनमें ज़रूरी होता है,
लेकिन जावास्क्रिप्ट हमें जो है वो ये फैसिलिटी देती है कि आप हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाएं या ना लगाएं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप ये सेमीकोलन लगाएं। जिस तरह हमारा इंग्लिश में जो सेंटेंस है वो अगर एंड होना हो तो हमें पता चल जाता है कि फुल स्टॉप जहाँ पे आएगा वहां पे ये सेंटेंस एंड होगा। तो इसी तरह कोडिंग के अंदर अगर आपने किसी स्टेटमेंट का एंड देखना हो कि ये एंड कहाँ पे हो रही है, वो सेमीकोलन के जरिए आती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो हमें इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। वो कहता है कि अगर आप ये लगा दें या ना भी लगाएं तो दोनों तरह ठीक है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाएं। अब जरा इसके आउटपुट देख लेते हैं कि क्या है। तो ये देखें क्या हुआ है, ये उसने अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। ठीक है। क्योंकि नंबर वाली फॉर्म होती तो इस कलर में आना था, लेकिन ये सारी चीजें स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई हैं। यानी कि अगर किसी भी किस्म का नंबर हो, हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल उसकी डाटा टाइप चेंज हो जाएगी। जिस तरह के डाटा टाइप अगर हमने चेक करनी होती थी तो हम टाइप ऑफ लगाते थे, तो मैं आपको टाइप ऑफ लगा के चेक भी करवा देता हूँ कि बाकी इसकी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग हो चुकी है। तो ये देखिए, सबकी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग आ रही है। इट मीन्स के सबकी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग हो चुकी है। पहले नंबर थी लेकिन अब जो है वो स्ट्रिंग आ चुकी है। तो ये था अगर हमने नंबर से स्ट्रिंग में जाना है। अगर हमने नंबर से बूलियन में जाना है तो फिर क्या होगा। अब इन सबको बारी बारी, ये जितने भी नंबर हैं इनको बूलियन में कन्वर्ट करते हैं। इसे एक दफा कमेंट कर देते हैं ताकि हमारी सिर्फ यही आउटपुट जाए स्क्रीन पे जो कि हम चाह रहे हैं। तो ये देखिए क्या हुआ है, उसने क्या किया है, ये चार नंबर थे। ये चार नंबर है, नम वन, नम टू, नम थ्री, नम फोर। मैं क्या कर रहा हूँ, इनको बूलियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ सबको। तो अब जरा देखें कि सिर्फ फॉल्स किस केस में आ रहा है। फॉल्स उस केस में आ रहा है कि जब नंबर था जीरो। यानी कि अगर नॉन जीरो नंबर होगा तो हमेशा ट्रू मिलेगा, और अगर जीरो नंबर आ जाएगा तो हमेशा फॉल्स मिलेगा हमें। जिस तरह अगर हमने स्ट्रिंग से बूलियन में जाना था तो अगर नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग थी तो हमें ट्रू मिलता था, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होती थी तो हमें फॉल्स मिलता था। नंबर के केस में ये है कि अगर नॉन जीरो नंबर होगा तो हमें ट्रू मिलेगा, और अगर जीरो नंबर होगा तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो ये बात आपने अब अपने माइंड में रखनी है। ये हमने कन्वर्जन कर ली है नंबर टू अदर डेटा टाइप्स, यानी कि नंबर से हमने कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग में, नंबर से हमने कन्वर्ट कर लिया बूलियन में। इसको जरा कमेंट कर देते हैं ताकि हम आगे बूलियन से बाकी डेटा टाइप्स में कन्वर्जन सीख लें। वो कौन सी आ जाएंगी, स्ट्रिंग आ जाएगी, नंबर आ जाएगी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इक्वल टू ट्रू। इसके दो ही वैल्यूज हो सकती हैं तो दोनों को देख लेते हैं। या तो ट्रू स्टोर होगा या फॉल्स स्टोर होगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग में जाते हैं। लेट str1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग बोल वन। लेट str2 इज इक्वल टू स्ट्रिंग बोल टू। अब जरा इन दोनों को कंसोल करवा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी बाकी कन्वर्जन हो गई है या नहीं हुई। तो ये देखें क्या हुआ है, उसने इस ट्रू को उठाया है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन उसकी वैल्यू ट्रू रह गई है। यानी कि अगर इस तरह लिखा हो ना, जिस तरह के ये हम लिख देते हैं स्ट्रिंग के अंदर ट्रू, तो इट मीन ये बूलियन वैल्यू नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर है। तो उसने इस ट्रू को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको टाइप ऑफ ऑपरेटर इस पे लगा के दिखा देता हूँ। टाइप ऑफ ऑपरेटर, अगर तो इसकी टाइप आ गई स्ट्रिंग तो इसका मतलब ये है कि ये डबल कोट्स के अंदर ट्रू और फॉल्स है। तो देखें जरा, तो ये देखें
दोनों की डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। इट मीन्स के ट्रू और फॉल्स जो है वो कन्वर्जन के बाद स्ट्रिंग वाले ट्रू और फॉल्स बन चुके हैं, बूलियन वाले नहीं है। उसके बाद हम नंबर्स पे चले जाते हैं। नंबर में कन्वर्जन के लिए हम नंबर लिखेंगे और जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है वो लिख देंगे। अब जरा अगर इसे कंसोल करवाएं तो ये देखें क्या हुआ है। अगर ट्रू को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और अगर फॉल्स को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, यानी कि ट्रू को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, फॉल्स को अगर हम नंबर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो हमें 0 मिलेगा। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, ये हमने बूलियन से स्ट्रिंग में जाना, बूलियन से नंबर में जाना, ये सारा कुछ देख लिए है। इसी तरह अब हम देख लेते हैं अनडिफाइंड टू अदर डाटा टाइप्स, कि अगर अनडिफाइंड डाटा टाइप हो उससे अगर अदर डाटा टाइप्स में जाना है तो उसके लिए क्या सिनेरियो होगा। अब अनडिफाइंड से हम स्ट्रिंग में जा सकते हैं, इसी तरह अनडिफाइंड से हम नंबर में जा सकते हैं, अनडिफाइंड से हम बूलियन में जा सकते हैं। तो ये सब का देख लेते हैं। अब अनडिफाइंड किस तरह आता है। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, वेरिएबल इज इक्वल टू कोई भी, इस वेरिएबल का नाम मैंने फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर अनडिफाइंड रख देता हूँ। वैसे आप ये अगर ना भी रखते तो उसकी डेटा उसके अंदर अनडिफाइंड ही पड़ा होना था। अब पहले इसे कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, str1 इज इक्वल टू st, और इसे वो वेरिएबल दे देते हैं कि भाई इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और str1 में स्टोर कर दो। अब इसे नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इनको कंसोल करवा के देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। जरा देखें क्या है, कि वेरिएबल था जिसके अंदर अनडिफाइंड है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, अनडिफाइंड पड़ा हुआ है। अगर हम अनडिफाइंड वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो हमें अनडिफाइंड स्ट्रिंग वाला मिलेगा, यानी कि इस फॉर्म में लिखा हुआ आ जाएगा अनडिफाइंड, यानी कि स्ट्रिंग में अनडिफाइंड लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर हम अनडिफाइंड को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें नोट अ नंबर मिलेगा, यानी कि वो ये बताएगा कि भाई ये जिस चीज को आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो नंबर नहीं है। इसी तरह अनडिफाइंड को अगर हम बूलियन में कन्वर्ट करते हैं तो बूलियन में कन्वर्ट करने के बाद हमें उससे मिलेगा फॉल्स। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अनडिफाइंड को जब भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाएगा हमें अनडिफाइंड स्ट्रिंग वाला मिल जाएगा, नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो नोट अ नंबर मिलेगा, बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो ये हमने अप्रोक्सीमेटली तकरीबन सभी जो डाटा टाइप्स हैं उनकी कन्वर्जन देख ली है। इधर यही दिया हुआ है, ये देखें कि नंबर टू स्ट्रिंग, ये एक नंबर उस उन्होंने वेरिएबल लिया है, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर ये आएगा कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो 6 जो होगा वो स्ट्रिंग वाला होगा ना कि डिजिट वाला होगा। इसी तरह अगर ये स्ट्रिंग वाला एक डिजिट दिया हुआ है हम उसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपली वो 12, यानी कि नंबर उसकी डाटा टाइप हो जाएगी और नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर टेक्स्ट फॉर्म है, ये वाली टेक्स्ट फॉर्म है, उसे बूलियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ट्रू मिलेगा। जिस तरह कि अभी हम देख देख के आए हैं कि अगर ऐसी ऐसा स्ट्रिंग हो कि जो नॉन एम्प्टी हो, यानी कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हो, तो उसे अगर बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ट्रू मिलेगा। और अगर ऐसी स्ट्रिंग हो कि जिसके अंदर कुछ भी ना लिखा हो, उसे हम बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें फॉल्स मिलेगा। इसी तरह इधर उन्होंने एक नई चीज जो कि हमने पहले नहीं देखी वो ये देख लेते हैं कि अगर किसी वेरिएबल के अंदर नल स्टोर हो, नल एक डाटा टाइप है, अगर किसी वेरिएबल की डाटा टाइप नल हो उसे हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसे 0 में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि नल को 0 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को हम देख चुके हैं कि अगर उसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो तब भी 0 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये हम देख चुके हैं कि अगर नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग हो, ऐसी स्ट्रिंग हो कि जो एम्प्टी नहीं है, तो उसे अगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें नोट अ नंबर मिल जाएगा।
सॉरी, अगर टेक्स्ट की फॉर्म में स्ट्रिंग होगी, तो अगर इधर डिजिट होते तो उसने उसे डिजिट्स में कन्वर्ट कर देना था। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर 10 लिखा होता तो 10 आ जाता नंबर वाला। लेकिन अब चूंकि हेलो लिखा हुआ है, जब वो इसे कन्वर्ट करने जाएगा, कन्वर्ट कर लेगा, तो वो कहेगा कि कन्वर्ट तो मैंने कर दी है, लेकिन ये ऐसी फॉर्म आई है कि जो नंबर नहीं है, तो इसलिए हमें ये लिखा हुआ आ जाएगा नोट अ नंबर। इसी तरह बुलियन अगर फॉल्स हो, ठीक है, एक फॉल्स स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर फॉल्स लिखा हुआ है, उसे बुलियन में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा, आप सबने सोचना है। देखिए, इधर स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है फॉल्स, अगर इसे हम बूलियन में कन्वर्ट कर दें, तो हम अभी ये रूल देख के आए हैं कि अगर नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग हो, यानी कि ऐसी स्ट्रिंग हो जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हो, उसे बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ट्रू मिलेगा। और अगर ऐसी स्ट्रिंग हो कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ ना लिखा हो, ठीक है, जिस तरह की ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसे बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो इधर सारी यही चीजें दी हुई हैं। अब आगे ये आपकी प्रैक्टिस है कि आपने ये प्रैक्टिस खुद करनी है। वो प्रैक्टिस क्या है, व्हाट आर द टाइप ऑफ दीज वेरिएबल्स लिस्टेड बिलो। वो कह रहा है कि पहले तो आपने ये बताना है कि इन सब की डेटा टाइप क्या है। इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, इसकी भी स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर है, ये सिंगल कोट के अंदर है। इसकी अनडिफाइन है, इसकी नल है, इसकी नंबर है। अच्छा, अब वो आगे कह रहा है कि वेरीफाई दिस विद टाइप ऑफ। आपने इस चीज को वेरीफाई भी करना है टाइप ऑफ ऑपरेटर के जरिए कि आया क्या वाकई यही डाटा टाइप है जो हमने बताई हैं या कोई और है। तो आप क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, टाइप ऑफ लिखेंगे और ये वेरिएबल्स के नाम लिखते जाएंगे। और टाइप ऑफ के जरिए चेक कर लेंगे बारी बारी आया कि ये डाटा टाइप्स वही हैं या नहीं है। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है डेटा टाइप्स कन्वर्जन के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स मीन कि हमें कुछ ना कुछ बिल्ट इन चीज़ें मिलती हैं कि जो हमें कोई ना कोई काम परफॉर्म करके देते हैं, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके देते हैं। तो वो जो चीज़ें ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती हैं उन्हें ऑपरेटर्स कहा जाता है। अब वो कई तरह के हो सकते हैं। जिस तरह के मैंने ये एक वेबसाइट ओपन की हुई है W3 स्कूल की, तो इधर से आप जो है वो इजीली अच्छे तरीके से, बुक से ज़्यादा इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है ऑपरेटर्स को, तो हम इधर से ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ जाता है जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ खेलते रहे हैं। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करना है, राइट साइड को उठाओ, उसे असाइन कर दो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में, सिंपल, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। उसके बाद आ जाता है एडिशन, जावास्क्रिप्ट का एडिशन ऑपरेटर। अब ये हमारे ऑपरेटर्स हैं कि, सॉरी, ये लिस्ट पहले देख लेते हैं फिर पीछे चलते हैं। अच्छा, अब वो ऑपरेटर्स जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट जो हमें देती है। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मीन के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं मैथ के, उन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये जिस तरह के हम पहले दे चुके हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये भी अभी हम देखते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, ये कई तरह की हमें टाइप्स मिलती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स की। तो अब बारी बारी इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो एडिशन होगा, यानी कि दो नंबर्स को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए ये स्टार सिंबल यूज होता है। इस तरह एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मीन पावर, किसी चीज की अगर आपने पावर लेनी है तो उसके लिए डबल स्टार वाला सिंबल यूज होगा। डिवीजन के लिए ये सिंबल यूज होगा। मॉडुलस के लिए ये सिंबल यूज होगा। अब मॉडुलस क्या होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी ऑपरेटर है, इसे जरा देखते हैं। पहले इन सबको बारी बारी देख लेते हैं कि ये क्या है। इधर मैं पहले एक फाइल नहीं बना लूँ ऑपरेटर्स की।
तो अब जरा देखें ये क्या हो रहा है कि दो नंबर हैं, हम उनको प्लस कर रहे हैं। तो सिंपल जो ये जो प्लस ऑपरेटर है, इसे हम कहते हैं कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का पहला ऑपरेटर है प्लस। ये क्या करता है, दो नंबर्स को ऐड कर देता है, जिस तरह कि अभी हम देख रहे हैं। ये देखें उसने 30 कर दिया हुआ है। तो ये सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेटर आता है वो आता है प्लस, यानी कि दो नंबर्स को ऐड करना। इसी तरह अगला ऑपरेटर जो आ जाता है वो आ जाता है सब्ट्रैक्शन का। इसी को ही सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। ऊपर वाले में चले इसी तरह, वन, ऊपर वाले में बड़ी वैल्यू कर लेते हैं, नीचे वाले में छोटी वैल्यू। एरर क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, वो कह रहा है कि ये कंसोल आपने ठीक नहीं लिखा है। तो ये देखिए क्या हो रहा है कि पहले वो नंबर वन में से नंबर टू को ऐड कर रहा है। नंबर वन में नंबर टू को ऐड किया तो हमारे पास 30 आ गया। जब नंबर वन में से नंबर टू को माइनस करेगा तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ये सिंपल जिस तरह हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं डेली लाइफ में, ये वो वाले ही हैं। उसके बाद अगर हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो सिंपल क्या होगा, दोनों के दरमियान सिंपल आ जाएगा नंबर मल्टीप्लाई नंबर टू। देखें 200 उसने दे दिया है, उसने 10 को उठाया है, 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 200 आ गया। इस तरह डिवीजन का है। डिवीजन के लिए सैम्पल यूज होता है नम वन डिवाइडेड बाय नम टू। तो ये डिवीजन के लिए सैम्पल यूज होता है। अब ये देखें इसका आंसर 2 आ गया, यानी कि अगर हम 20 को अंदर रखें, 10 को बाहर रखें, डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1। अच्छा, अब ये एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, मॉडुलस ऑपरेटर ये क्या करते हैं। ये मोड के अंदर और डिवीजन के अंदर ये फर्क होता है कि जो डिवीजन होती है वो हमें ऊपर जो हमारा आंसर आता है, क्वोशंट आता है, वो देता है। और जो ये जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है, ये जो हमारा नीचे रिमाइंडर बचता है, ये वो देता है। मैं आपको अगर इधर मेरे पास फैसिलिटी हुई अ, तो मैं उससे आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास अभी इधर ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये मैं आपको नोट पैड ओपन करके, नोट पैड भी नहीं है। चलें इधर से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 को डिवाइड करवाएं, 10 को डिवाइड करवाएं 3 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। अगर 10 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करवाएं तो आ जाएगा 3, 3 जार 9, तो 3 आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो नीचे क्या बच रहा है, जो नीचे बच रहा है वो इसका आंसर होता है, यानी कि इसका आंसर 1 आएगा। अगर हम 10 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, 3, 3 जार 9, तो जो नीचे बच रहा है, नीचे 1 बच रहा है। तो ये जो मोड है ये हमें जो नीचे चीज बचती है उसका आंसर देता है। और ये जो डिवाइड है, ये जो ऊपर क्वोशंट आ रहा होता है, ये उसका आंसर देता है। उम्मीद है कि आपको ये सिनेरियो इन दोनों का क्लियर हो गया होगा। अगर आपने ऊपर वाला क्वोशंट चाहिए होगा आपको, तो आप ये डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए होगा तो आप ये मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे। उससे अगला आ जाता है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट बेसिकली क्या है, पावर है। तो हम क्या करते हैं, इसकी फॉर एग्जाम्पल पावर 2 ले लेते हैं। तो 10 पावर 2 का मतलब ये होता है कि 10 को इसी नंबर के साथ, यानी कि 10 के साथ ही 2 दफा मल्टीप्लाई करो। अगर इधर 3 लिखा होगा तो इट मीन्स कि 10 को 10 के साथ ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओ। अब जरा देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो ये देखिए 1000 आ गया, यानी कि 10, इसका यही बनेगा कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो क्या होगा, पहले 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो आंसर आएगा, फिर उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1000। तो ये होता है पावर ऑपरेटर। अच्छा, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए हैं। एडिशन हमने देख लिया, हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया, हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया, इसी तरह हमने डिवीजन को देख लिया और एक्सपोनेंशियल को देख लिया। तो ये मॉडुलस को भी हमने इसी तरह देख लिया है।
अच्छा, अब इनमें एक चीज जो है, जो समझने वाली है, वो ये है कि ये तो था इस केस में कि जब हमारे पास सारे दोनों तरफ, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मोड, इनके दोनों तरफ नंबर थे। अगर इन दोनों में से किसी एक तरफ स्ट्रिंग आ जाए तो फिर क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझने की कोशिश करते। इधर है 10 और एस टी आर है। अब ये है स्ट्रिंग, इसके अंदर पड़ा हुआ है 2। अब जरा देखें, अब अगर मैं इस पे प्लस लगाता हूं तो क्या होगा? num1 प्लस एस टी आर 1। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना ये चाहिए, उसूली तौर पे जो हमें समझ आता है कि 10 + 2 क्या होगा? 12 होगा। लेकिन वो क्या करेगा, वो इसका आंसर देगा 102, 102। तो देखें, 102 उसने दे दिया। 102 क्यों दिया है? अब उसने क्या किया है, प्लस ऑपरेटर ने देखा कि मेरी तरफ एक तरफ स्ट्रिंग थी, एक तरफ नंबर था। तो उसने क्या किया, नंबर को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, यानी कि ये जो नंबर था ये पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर इसको ऐड किया जाएगा इस तरह। तो जब प्लस के दोनों तरफ स्ट्रिंग आ जाती है तो वो उन दोनों को जोड़ देता है एक दूसरे के साथ, यानी कि ये बन जाएगा 102, ये इस तरह बन जाएगा 102। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ देगा। तो इसने इम्प्लिसिटली कन्वर्जन कर दी। प्लस ऑपरेटर ने क्या किया, अगर प्लस ऑपरेटर के एक साइड पे स्ट्रिंग आ जाए, एक साइड पे नंबर आ जाए, तो वो नंबर को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब चूंकि उसके दोनों तरफ स्ट्रिंग है तो वो उन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा। कॉन्कैटिनेशन मीन के उन दोनों को एक साथ जोड़ देगा, जिस तरह कि 102 हो गया है। अब अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करवाएं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में वो क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन में वो करेगा स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा। प्लस जो है वो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, और जो माइनस है वो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि माइनस के अगर दोनों साइडों पे कोई ना कोई चीज आ रही है, एक साइड पे नंबर है, एक साइड पे स्ट्रिंग है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग को पहले नंबर में कन्वर्ट करेगा। अब चूंकि माइनस के दोनों तरफ नंबर है तो 10 में से 2 निकाले, 8 आ गया। इसी तरह बाकी को हम देख लेते हैं बारी बारी। तो ये देखें, तो हमें ये बात समझ आ गई कि जो प्लस है ये वाहिद ऐसा ऑपरेटर है कि अगर इसके एक साइड पे नंबर आ जाए, एक साइड पे स्ट्रिंग आ जाए, तो इसने नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। और जो बाकी ऑपरेटर हैं उन्होंने क्या करना है, उन्होंने पहले नंबर को, सॉरी, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है। यानी कि प्लस वाले ऑपरेटर के उल्ट चलना है बाकी सब ऑपरेटर्स ने। नंबर प्लस के केस में अगर प्लस के एक साइड पे नंबर हो, एक साइड पे स्ट्रिंग हो, तो ये क्या करेगा, ये नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। और माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो क्या करेंगे, वो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि अगर इसका हिंट अगर हम दें तो इस तरह आ जाएगा, ये पहले स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा और इसे, इसमें ये 2 ऐड होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 102। अच्छा, अगर इसको देखें, इसमें क्या होगा, 10 होगा। और ये जो 2 स्ट्रिंग वाला था, इसे कन्वर्ट किया जाएगा नंबर में, तो ये आ जाएगा 10 - 2, ये हमारे पास आ जाएगा 8। और इसी तरह अगर इसे देखें, इधर क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई, तो ये भी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 20। इसी तरह इसको देख लेते हैं, 10 ÷ 2, तो ये आ जाएगा 5। तो ये हमने देख लिया कि अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो उसके दोनों तरफ अगर तो नंबर हो, फिर तो सिंपल हमने देख लिया कि क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फिर जो जो चीज़ें ये होंगी सेम उसी तरह ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक साइड पे नंबर आ जाए, एक साइड पे स्ट्रिंग आ जाए, तो फिर हम ये देखेंगे कि अगर तो प्लस होगा तो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाएगा, और अगर बाकी ऑपरेटर्स होंगे तो बाकी ऑपरेटर्स के केस में स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये हमारे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये हमारा यहाँ तक टॉपिक्स कवर है। अगर यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी।
किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर ओके। सर ओके, जी जी। जिस तरह हमने इधर ये रखा है, स्ट्रिंग रखी है, क्या एक साइड पे हम बूलियन या अनडिफाइंड डाटा टाइप रख सकते हैं? जी जी बिल्कुल रख सकते हैं, और वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। यही तो अभी कन्वर्जन में हमने यही तो चीज़ देखी है। कन्वर्जन जो डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करना सीखा था, वो इसलिए सीखा था कि अगर इस तरह का कोई केस आ जाए तो आपको पता चल जाए कि पहले क्या होगा। ठीक है, तो ये ठीक है, आपकी असाइनमेंट है कि आपने खुद ये परफॉर्म करके देखना है कि क्या क्या आंसर आते हैं। कि अगर अभी स्ट्रिंग तो के अलावा। हाँ जी, स्ट्रिंग के अलावा बाकी चीज़ें रख के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, और ओके। कोई क्वेश्चन है? नो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे अभी नहीं देखते हैं, इसे अभी स्किप करते हैं। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम इधर से देखते हैं। कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि दो नंबर्स को कंपेयर करना। कंपेयर करने में क्या आ सकता है, आया कि ये दोनों नंबर बराबर हैं या नहीं है, आया कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या छोटा है। तो ये चीजें आ जाती हैं। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमें कुछ मिलते हैं। इक्वल टू, एक इक्वल टू मिलता है। जिस तरह के मैथ में अगर हम ये सिंपल एक इक्वल लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है कि भाई दो चीजों को चेक करो कि ये बराबर है। ठीक है, तो कोडिंग के अंदर अगर हमने ये चीज चेक करनी है तो उसके लिए डबल इक्वल आता है। और एक हमें इसके दो वेरिएंट्स हमें मिलते हैं इक्वल टू के। एक सिंपल टू इक्वल टू वाला और एक थ्री इक्वल टू वाला, ट्रिपल इक्वल टू। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है? इन दोनों में फर्क ये आ जाता है कि ये सिंपल चेक करता है कि दोनों नंबर्स बराबर हैं या नहीं है, उनकी डाटा टाइप्स चेक नहीं करता है। जिस तरह के ये देखें, अगर x के अंदर 5 हो, यानी कि x के अंदर पड़ा हुआ है 5। अब x को 8 के साथ चेक करें, x 8 के बराबर है, नहीं है, तो फॉल्स आ जाएगा। x 5 के बराबर है। लेकिन दोनों की डाटा टाइप सेम है, इधर भी 5 नंबर है, इधर भी 5 नंबर है। लेकिन अगर एक तरफ स्ट्रिंग आ जाए, 5 स्ट्रिंग वाला आ जाए, एक तरफ नंबर वाला आ जाए, तो अब जरा चेक करें, अब भी वो ट्रू दे रहा है। यानी कि ये जो डबल इक्वल टू वाला है, इसने डेटा टाइप को चेक नहीं करना है, इसने सिंपल उसे कन्वर्ट कर देना नंबर में। और अब दोनों तरफ चूंकि नंबर हो चुके हैं, तो ये क्या करेगा, उसका आंसर हमें ट्रू में दे देगा। इसके बरअक्स अगर ट्रिपल इक्वल टू को देखें, तो ट्रिपल इक्वल टू के केस में ये डाटा टाइप भी चेक करेगा कि दोनों की डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों की डाटा टाइप भी सेम होगी, वैल्यू भी सेम होगी, तब ट्रू आएगा। अगर दोनों में से कोई भी चीज फॉल्स हो गई तो हमारा आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो ये चीज समझ आ गई आपको, ये डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू वाली? जी, ये चीज क्लियर है? जी सर क्लियर है। ठीक है, तो ये था अगर हमने इक्वल टू चेक करना हो, दो नंबर्स को चेक करना हो कि ये बराबर हैं या नहीं है, तो उसके लिए दो वेरिएंट्स हमें मिलते हैं, एक इक्वल टू और इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। अब जो सिंपल इक्वल टू है उसके लिए डबल इक्वल का सिंबल यूज होता है, जो इक्वल एंड वैल्यू एंड इक्वल टाइप का लिए यूज होता है वो ट्रिपल इक्वल टू वाला सिंबल यूज होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमने ये चेक करना हो कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो उसके लिए नॉट इक्वल टू ये वाला सिंबल आता है। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो हमें आंसर ट्रू में मिलेगा, अगर दोनों बराबर होंगे तो हमें आंसर फॉल्स में मिल जाएगा। और उसी तरह ऊपर की तरह कि ये सिर्फ और सिर्फ चेक करते हैं कि इक्वल है, और ये डाटा टाइप भी मैच करते हैं। तो इसी तरह ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को चेक करता है, डाटा टाइप मैच नहीं करता है, और ये डाटा टाइप को भी चेक करता है। ये एग्जांपल्स फर्दर इधर दी हुई, ये जो लिंक है ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसी तरह हमें ऑपरेटर मिलता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब ये है, चेक करते हैं कि x जो है, जो पहले वाला नंबर है, वो दूसरे वाले नंबर से बड़ा है। अगर तो बड़ा है तो ट्रू आ जाएगा, अगर बड़ा नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास x में स्टोर है 5, तो 5 जो है वो ग्रेटर देन है 8 से। 5 जो है वो 8 से बड़ा है, नहीं है, तो फॉल्स आ जाएगा। लेस देन, 5 जो है वो 8 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो ट्रू आ जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू चेक करता है कि आया कि या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो, दोनों में से कोई एक भी चीज ट्रू हो जाएगी तो ट्रू हो जाएगा। अब जो 5 है वो 8 से बड़ा है, नहीं है। 5 जो है वो 8 के बराबर है, नहीं है, तो दोनों चीजें फॉल्स होगी, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। अगर 5 जो है वो 8 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो हमारे पास आ जाएगा ट्रू। तो ये थे हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो कि जावास्क्रिप्ट हमें देती है। ये यूनरी ऑपरेटर हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखते हैं।
सबसे पहले इक्वल हमने पढ़ लिया है। इक्वल के दो वेरिएंट्स हमें मिलते हैं, एक सिंपल इक्वल टू और एक इक्वल टू एंड वैल्यू डेटा टाइप इक्वल टू। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये चेक कर रहे होते हैं कि दोनों नंबर बराबर है या नहीं है, उनकी डेटा टाइप जो मर्जी हो। और इधर हम ये चेक कर रहे होते हैं कि दोनों नंबर भी बराबर होने चाहिए और उनकी डेटा टाइप भी बराबर होनी चाहिए। नॉट इक्वल टू में हम ये चेक करते हैं कि ये पहले वाला दूसरे वाले के बराबर नहीं है। अगर तो नहीं होगा तो ट्रू आ जाएगा, अगर बराबर होगा तो फॉल्स आ जाएगा। इसके बरक्स अगर ये आ जाए तो इसमें क्या होगा कि दोनों को डेटा टाइप भी चेक की जाएगी और नंबर भी चेक किया जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन, इसके भी ये हम देख चुके हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू। तो ये हमारे पास आ जाते हैं कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स कि जिनके जरिए हम दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करते हैं। वो उनमें कौन से हमने पढ़े? सबसे पहले हमने इक्वल पढ़ा, नॉट इक्वल पढ़ा, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। तो ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे जो कि हमने पढ़े। तो आज के लेक्चर को अगर समराइज करें तो हमने सबसे पहले डाटा टाइप्स की कन्वर्जन देखी कि डाटा टाइप्स को कन्वर्ट किस तरह किया जाता है। अगर हमने एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में जाना है तो किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा। उसकी हमने दो टाइप्स देखी थी, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट ये था कि कंपाइलर खुद ब खुद जो है